हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर हम लोगों ने खारे पानी की झीलें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। चलिए पढ़ते हैं मीठे पानी की झीलें। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें कौन सी हैं, कृत्रिम झील कौन सी हैं, देख लीजिए इस तरीके से। देखो, थार के मरुस्थल के अंदर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिनको पलाया झील भी कहते हैं, और ये माइकासिस चट्टानों से इनका निर्माण होता है। दूसरा, थार जो मरुस्थल है वो रेती सागर का अवशेष इस तरीके से कहलाता है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें और कृत्रिम झीलें जो सबसे बड़ी विश्व की हैं, भारत के साथ और राजस्थान के साथ, ये कौन कौन सी झीलें देख लीजिए आप लोग चार्ट के अनुसार। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजस्थान में जयसमंद है, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं। भारत के अंदर वुलर झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं। और विश्व के अंदर सुपीरियर झील आती है, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा के ऊपर ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। अब हम खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखते हैं। राजस्थान की दृष्टि से सांबर झील, जो कि जयपुर, नागौर और अजमेर की झीलें हैं, लेकिन जयपुर की झील कहलाती है ये सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ये सारा इस तरीके से आपको याद रखना है। कृत्रिम झील के बारे में अगर हम लोग देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील कहलाती है, जो कि उदयपुर में ही है। दूसरा, भारत के अंदर सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी के अंदर आता है। और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लेक वोल्टा घाना के अंदर है। घाना, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा वहाँ से गुजरती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए, हम लोग एक एक राजस्थान की झीलें हैं जिनको हम लोग पढ़ते चलते हैं। पिछोला झील 1387 ईस्वी के अंदर महाराणा लाखा के समय सीतरमल बंजारे ने बेल की याद में बनाया था। मैंने आपको ये पहले ही बताया था। इसमें सिसारमा और बूढ़ा नदी का पानी आता है। बूजड़ा, सिसारमा बूजड़ा 2 नदियों का पानी आता है इसमें, याद रखिए। इसके बीच में जगमंदिर और जगनिवास 2 तरीके से महल बने हुए हैं। जग मंदिर जो है उसके अंदर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों को पनाह दी थी स्वरूप सिंह जी ने, और ये संगमरमर का बना हुआ है। इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जगनिवास, इसको लेक पैलेस होटल के नाम से भी जानते हैं, लेक पैलेस जिसको जगनिवास कहते हैं। मोहन मंदिर इसके पास में, और अरसी विलास और नटनी का चबूतरा इसी पिछोला झील के पास बने हुए हैं। दूध तलई, एक छोटी सी तलई बनी हुई है। हवाला ग्राम, जहाँ पे शिल्प ग्राम लगता है, ये भी इसके पास में है। और राजस्थान की इस झील के अंदर चलने वाली सौर संचालित नाव इसी झील के अंदर सबसे पहले चली थी। अब पिछोला झील से थोड़ा सा हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो स्वरूप सागर आता है, और स्वरूप सागर से लिंक नहर जोड़कर फतेह सागर के अंदर पानी पहुंचाते हैं, जिससे कि फतेह सागर का पानी भी इसी स्वरूप सागर से भरता है। फतेह सागर का में पानी दूसरी साइड से भी आता है। दूसरा, यहाँ से इस लिंक नहर से स्वरूप सागर से पानी इसके अंदर लक्ष्मण, जो पहलवान लक्ष्मण झूला है, अपने पुल है, उसके वहाँ से इस तरीके से अभी आपको याद रखना है। फतेह सागर झील के समीप सहेलियों की बाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। और फतेह सागर झील के बीच में नेहरू पार्क है। और इस झील के, फतेह सागर झील के दक्षिण पश्चिम के अंदर सज्जनगढ़ महल है, जिसको हम लोग बादल महल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर बादलों का अध्ययन करने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। फतेह सागर झील, जहाँ पे फिश एक्वेरियम है, इसको देवाली तालाब भी कहते हैं, ड्यूट ऑफ कनौट भी कहते हैं। 1688 ईस्वी में महाराणा जयसिंह, मैंने सवाई बोल दिया गलती से, महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था 1888 ईस्वी के अंदर।
नेहरू पार्क मोती मंगरी के अंदर प्रताप म्यूजियम बना हुआ है। दूसरा, इसी फतेह सागर झील के अंदर सौर वेधशाला बनी हुई है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। अब हम पढ़ेंगे उदय सागर झील। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर 1559 ईस्वी में बसाया था, ऐसा आपको याद रखना है। और उसके बाद इन्होंने आयड़ नदी को रोककर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 1559 से लगाकर 1567 ईस्वी के अंदर उदय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है या फिर गोगुंदा की तरफ से होता है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील के बारे में, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह जी ने करवाया था। ये वही जयसिंह जी हैं जिन्होंने फतेह सागर झील का भी निर्माण करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण करवाने का श्रेय फतेह सिंह जी को जाता है, इसलिए इसका नाम फतेह सागर रखा। अब महाराणा जयसिंह ने 1685 से लेकर 1691 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया था। इस दौरान इन्होंने इस राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। इस नदी के अंदर गोमती नदी, चावरी नदी, केलवा नदी, बागर, इस तरीके से ये नदियाँ इसमें मिलती हैं। इस जयसमंद झील को टेबर झील भी कहते हैं। यहाँ इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ पे हवा महल और ऊटी रानी का चित्रण किया गया है। इसके पूर्व में लसाड़िया पठार, जिसको कटाफटा पठार भी कहा जाता है। इसके अंदर 7 टापू हैं। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी है। यहाँ पे भील व मीणा जाति निवास करते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। इससे सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। 1950 ईस्वी के अंदर श्यामपुर व वाटखेड़ा नहरें निकाली गई हैं। जो सबसे बड़ा इसमें टापू है बाबा का भांगड़ा, इसके ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट संचालित हैं। इस आपके झील के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, जिसको नर्मदेश्वर शिव जी का मंदिर है। यह झील 15 किलोमीटर लंबी और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे नक्की झील के बारे में, जो कि माउंट आबू के अंदर है। सिरोही माउंट आबू, देखिए 1200 मीटर ऊंचाई के ऊपर है और इसकी गहराई आपको बता देते हैं 35 से 36 मीटर इसकी गहराई है, ऐसा आपको याद रखना है। ये क्रेटर झील है। दूसरा, हिंदू मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण देवी देवताओं के अपने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया था, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती हैं, यानी इसका पानी जम जाता है, बर्फ़ की तरह बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। गर्मियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा पर्यटन आते हैं, पर्यटन करने के लिए। यहाँ गर्मी में यहाँ पे राहत मिलती है लोगों को, इसलिए इस झील के समीप हाथी गुफा, चंपा गुफा व रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, इस तरीके से आपको याद रखना है। टॉड रॉक, नंद रॉक और नंद रॉक, इस तरीके से 3 रॉक हैं। टॉड रॉक यानी मेंढक और नंद रॉक मतलब घूंघट में महिला, इस तरीके से ऐसा इसका चित्रित यहाँ पे रॉक हैं, चट्टानें हैं, जिसका नाम इस तरीके से रखा हुआ, टॉड रॉक, नंद रॉक और नंद रॉक। इस झील में ग्रासिया जो जनजाति हैं यहाँ पे सिरोही के अंदर रहने वाली, वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करती हैं। यहाँ पे देलवाड़ा और गुरु शिखर 2 मंदिर भी हैं। जो देलवाड़ा है वो जैन मंदिर से रिलेटेड है और आपके गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंचा स्थान है राजस्थान का। गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण किया गया था। 1662 से 1676 ईस्वी में अकाल राहत कार्य हेतु इसका निर्माण किया गया था महाराणा राज सिंह जी के द्वारा राजसमंद झील का। आगे देखिए, यहाँ पे गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। मालवा की ये थी जो कि बिना पति के सती हुई थी। राजसमंद झील को गहरा करवाया था गेवर माता ने, इस तरह से भी आपको याद रखना है। यहाँ पे द्वारकाधीश जी का मंदिर है, जहाँ पे
अन्नकूट महोत्सव यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। इस तरह से यहाँ 9 चौकीपाल पर रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में काले संगमरमर पत्थरों पर 25 चट्टानें हैं। उसके ऊपर 1917 श्लोकों के साथ मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ऐसा आपको याद रखना है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ये शिलालेख कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कायलाना झील, जो कि जोधपुर के पश्चिम में स्थित है। इसके पास में ही माचिया सफारी पार्क है, जो कि भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क है। इसका निर्माण 1872 ईस्वी में सर प्रताप के द्वारा करवाया था, सर प्रताप सिंह जी के द्वारा, जिनका इस कायलाना झील का अन्य नाम प्रताप सागर भी है, और इससे जोधपुर को जलापूर्ति होती है। कायलाना झील के अंदर जब पानी की जब जलापूर्ति कम हो जाती है तो इंदिरा गांधी नहर से, इसका लिंक नहर है, इसमें राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इससे इसमें पानी की जलापूर्ति की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कोलाय झील, जो कि बीकानेर में है। इसका निर्माण सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के द्वारा की गई है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे विशाल मेला भरता है। इसमें किए जाने वाले स्नान को गंगा स्नान कहा जाता है। अगर आप कोयलाना झील के अंदर स्नान कर देते हैं तो ऐसा है कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे मरुद्यान है, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे दीपदान की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चारण जाति इससे अपवित्र झील मानती हैं। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाय झील ऐसी कौन सी जाति है जो इसको अपवित्र मानती हैं, तो आपको याद रखना है चारण जाति के लोग। अब बालसमंद जो कि जोधपुर के अंदर है, इसका निर्माण बालक राव परिहार ने 1159 ईस्वी में करवाया था। सूर सिंह ने इस झील में अष्टखंबा महल बनवाया, और इसके किनारे जनाना महल भी स्थित हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। आना सागर झील आपके अजमेर में है। अन्ना जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बांडी और चंद्रा नदी के पानी को रोककर, ऐसा आपको याद रखना है कि तुर्कों के नरसंहार के रक्त रंजित भूमि को साफ करने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था 1137 ईस्वी के अंदर। जहांगीर ने यहाँ पे दौलत बाग बनवाया था, और उसी के द्वारा चश्मा नूर झरना भी बनवाया गया था। इस दौलत बाग का वर्तमान में नाम सुभाष उद्यान है। ऐसा आपको याद रखना है। शाहजहाँ के द्वारा भी यहाँ पे 5 बारादरियों का निर्माण करवाया गया था। आगे देखिए पुष्कर झील के बारे में देखिए आप लोग। यह एक कोल्डेरा झील है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक क्रेटर झील का उदाहरण नक्की झील है, ये एक कोल्डेरा झील का उदाहरण है, जो कि अजमेर के अंदर है। यह अरावली का सबसे निम्नतम स्थान है। सबसे निम्नतम का मतलब सबसे नीचे वाला स्थान है। यह एक अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। ये सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र झील मानी जाती हैं, और सबसे प्रदूषित भी हम लोग इसको कह सकते हैं। 1809 ईस्वी में मराठों ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, माँ सावित्री का मंदिर है, जहाँ पे रोप वे भी है। राजस्थान का पहला रोप वे यहीं पे है। गायत्री जी का मंदिर है। पहला रोप सुंडा माता है यहाँ पे। इस तरीके से आपको याद रखना है। सावित्री माता का यहाँ पे पहला रोप वे नहीं है, तीसरा या चौथा है। इस तरीके से आपको याद रखना है। एक बार देख लीजिए माँ सावित्री के यहाँ पे जो रोप वे है वो कौन से नंबर का है। वरा मंदिर यहाँ पे है। संतोष बावला की छतरी भी है यहाँ पे। इस तरीके से आपको याद रखना है। जलापूर्ति हेतु सरस्वती नाला बनाया गया है, और 52 घाट है यहाँ पे। एक गो घाट भी है। 1911 ईस्वी के अंदर मैडम मेरी यहाँ पे आई थी, जिसको अभी ये घाट है जिसका नाम जनाना घाट रखा गया है, जिस घाट पे ये आई थी। इस यहाँ पे जो इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है, जबकि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। 1911 में मैडम मेरी आई थी, जिसको जनाना घाट कहते हैं। इस घाट का वर्तमान में नाम गांधी घाट रखा गया है।
यहाँ पे कोंकण तीर्थ हैं। यहाँ पे प्रयागराज का इसको प्रयागराज का गुरु कहा जाता है इस पुष्कर झील को। 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गेप परियोजना जो कि सफाई हेतु चालू की गई थी, याद रखिए, कनाडा के सहयोग से पुष्कर गेप परियोजना। यहाँ पे जागीर महल है, मानसागर होटल है और औरंगजेब ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब फाय सागर, अजमेर के इंजीनियर फाय द्वारा बांडी नदी के जल को रोककर 1891 में अकाल राहत कार्य हेतु इस झील का निर्माण करवाया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये फाय सागर झील अन्ना सागर से पहले पड़ती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। फाय सागर झील भरने के बाद अन्ना सागर झील में पानी आएगा। सिलीसेट झील जो कि अलवर के अंदर है, ये पूरी राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी जाती हैं। ये राजस्थान का नंदन कानन भी कहलाती हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील को कहते हैं, तो आपको याद रखना है सिलीसेट झील अलवर वाली। नौकायन हेतु ये प्रसिद्ध है। 1845 ईस्वी में विनय सिंह के द्वारा यहाँ पे लेक पैलेस का निर्माण करवाया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब मानसागर जो कि जयपुर के अंदर है, इस झील के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे जल महल है मानसागर झील के अंदर और ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आप लोग सारा कुछ देख लीजिए। जैसे मानसागर झील, आमेर दुर्ग, कनकवाटी, मावठा, फिर जेबान तोप जयगढ़ दुर्ग के अंदर ये सारे नाहरगढ़ पैलेस, नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, गलता जी जो कि मंकी वैली कहलाती हैं, जालाना वन क्षेत्र, फिर पुलिस स्मृति वन, यहाँ पे आरबीआई का बैंक भी है। इस तरीके से सारी चीज़ आपको याद रखनी है। रामगढ़ बाग, ये सारे इम्पोर्टेंट इस मानसागर झील के आसपास के एरिया में इस तरीके से सब कुछ आपके स्थित हैं जयपुर के अंदर। अब हम एक एक झील का नाम लेते हैं और कौन से ज़िले के अंदर वो हैं। जैसे पाटन टेक झील जयपुर में, केप सागर, एडवर्ड सागर जो कि डूंगरपुर में है, जहाँ पे कालीबाई का मंदिर है। कालीबाई जो कि शहीद होने वाली शिक्षा के क्षेत्र में उसने सबसे पहले शहीद हुई थी। यहाँ पे बादल महल है। कृष्ण मानसागर झालावाड़ के अंदर है। रामगढ़ झील बारां में है। सीताबाड़ी बारां के अंदर है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। चोपड़ा झील पाली के अंदर। रामसागर धौलपुर के अंदर। तालाबशाही धौलपुर के अंदर है, जहाँ पे जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था, तालाबशाही का, धौलपुर। मांडल ताल जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। जेत सागर बूंदी के अंदर है। नवलखा झील बूंदी के अंदर है। दुग्गारी झील बूंदी में है। झिलमिल दौसा में है। बांकली झील जालोर पाली दोनों के बीच में आती है। इस तरीके से दोनों का क्षेत्र माना जाता है बांकली झील। बुड्ढा जोहड़ जो कि श्री गंगानगर जिले के अंदर आता है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में आती है। बारूपाल तालाब झुंझुनू में आता है। गढ़सीसर जैसलमेर में आता है। बुज झील वो भी जैसलमेर जिले के अंदर आती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं गजनेर झील बीकानेर के अंदर है। मोती सागर भरतपुर के अंदर है और मोती सागर झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सुजान गंगा भी भरतपुर के अंदर है, जो कि मोती सागर झील देखिए आप लोग। लोहागढ़ जो दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है। मोती सागर झील, इसमें रूपारेल नदी का पानी आता है और यहाँ पे उदयनाथ की पहाड़ी से इस रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर के पास से। इस झील के अंदर हरित शैवाल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये मोती सागर झील जो कि भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती हैं, इसमें रूपारेल नदी का पानी आता है। ये इसके बाद लोहागढ़ पैलेस के पास से पानी गुजरता है। चलिए, इस तरीके से आज आपने पूरा राजस्थान की मीठे पानी की झीलें जितनी भी हैं और उनसे रिलेटेड आपने सब कुछ इम्पोर्टेंट सारी जानकारी आपको याद रख ली है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप बिना रुके पहुंचते रहें। ओके,
नमस्कार।